Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने अलील्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जबकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल अलील्स की डेफिनेशन को, साथ ही साथ हम इसकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम्पल्स में आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी एग्जाम्पल है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी किस तरह हमारे बॉडी के ब्लड को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये तमाम ब्लड ग्रुप्स हम आज जो है वो बनाना सीखेंगे कि इनकी वजह क्या है, इनको ये नेम्स क्यों असाइन किए गए। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को लगाया जा सकता है और किस ब्लड ग्रुप को नहीं लगाया जा सकता। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स। अब अलील्स हमने कहा था बेसिकली ये होती है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। सो एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। तो मल्टीपल अलील से मुराद ये होगा इफ अ जीन कंटेन मोर देन 2 अलील्स। अगर एक जीन के 2 से ज्यादा अलील्स होंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। हमारे पास कुछ ऐसे भी जीन्स हैं, सम जीन्स हैव मोर देन 300 अलील्स, मीन दैट 300 उनकी क्या है? फॉर्म्स हैं। लेकिन एक वक्त में ट्रेट को शो करने के लिए 2 अलील ही जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं और अलील्स के पेयर में एक मेंबर जो है वो एक होमोलॉग के ऊपर होगा और दूसरा हमेशा दूसरे होमोलॉग के ऊपर होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो पेयर डिफरेंट हों, लेकिन एक वक्त में हमारे पास 2 ही क्या होते हैं? शो होते हैं और वही कंट्रीब्यूट करके करैक्टर को शो करते हैं। तो हमारे पास अगर एक जीन की 2 से ज़्यादा जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील्स की। और मल्टीपल अलील्स में जब हम अलील्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा अलील ऑलवेज फॉर्म अलील्स ऑलवेज फॉर्म बाय म्यूटेशन। अलील्स हमेशा म्यूटेशन से बनते हैं। जैसे जैसे किसी भी जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आता जाएगा, उस जीन की नई से नई क्या बनती जाएंगी? फॉर्म्स बनती जाएंगी। और नंबर ऑफ अलील्स जितने ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा नंबर ऑफ अलील्स डायरेक्टली रिलेट होंगे नंबर ऑफ phenotypic expressions of a trait। यानी जितने ज्यादा अलील्स होंगे उतनी ज्यादा एक ट्रेट की क्या होंगी? एक्सप्रेशंस होंगी, और जितने कम अलील्स होंगे उतनी ही कम उस ट्रेट्स की क्या होंगी? एक्सप्रेशंस होंगी। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल अलील्स की एक एग्जाम्पल है। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम।
खून देखने में सेम नज़र आता है, सब के अंदर रेड कलर का होता है। शुरू शुरू में बड़ी कन्फ्यूजन्स हुई, अगर किसी बंदे को खून की ज़रूरत है तो किसी भी बंदे का ब्लड लगा दिया जाता, लेकिन बाद में देखा गया कि जब खून की कमी है, खून लगाया गया तो फिर भी जो है वो उस बंदे की डेथ हो गई। तो आखिर क्या वजह है कि डेथ हो रही है? कुछ बंदे ऐसे भी थे, 10 में से कुछ 1-2 बंदे ऐसे भी थे जिनकी डेथ नहीं हुई, कुछ ऐसे भी है जिनकी डेथ होना शुरू हो गई। तो इस बात पे फोकस किया गया कि आखिर क्या वजह है कि कुछ की डेथ हो रही है और कुछ की डेथ नहीं हो रही। जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ब्लड सब में एक जैसा नहीं होता। सो 1901 में एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर, इसने एबीओ सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और इसने बताया कि बॉडी में जो ब्लड होता है ये 4 तरह का होता है और ये जो टाइप्स हैं ये बनी ऑन द बेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। तो आरबीसीज पे एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से, एंटीजन ये बेसिकली स्पेसिफिक जो है वो प्रोटीन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। ये जो ABO सिस्टम है ये एंटीजन की बेस पे ही बनाए जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होगी वही उस ब्लड ग्रुप को नेम असाइन कर दिया जाता है। जब एंटीजन्स की तरफ देखा गया तो A एंटीजन एक डिस्कवर हुई और एक B एंटीजन डिस्कवर हुई। तो फिर इस बेस पे ग्रुपिंग की गई और उस ग्रुपिंग में रखा गया ब्लड ग्रुप्स को। तो आइए जी देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। सो 4 ब्लड ग्रुप्स बनाए गए, ब्लड ग्रुप्स। अब इन ब्लड ग्रुप्स में एक है हमारे पास ब्लड ग्रुप A, एक बनाया गया ब्लड ग्रुप B, एक बनाया गया ब्लड ग्रुप AB और एक बनाया गया ब्लड ग्रुप O। ये 4 जो हैं वो हमारे पास ब्लड ग्रुप्स बनाए गए। अब ये ब्लड ग्रुप किस तरह बनाए गए? ऑन द बेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो आइए जरा बात करते हैं एंटीजन की ऑन आरबीसीज। तो ब्लड ग्रुप A के केस में एंटीजन A होगी, B के केस में एंटीजन B होगी, AB के केस में A और B दोनों होंगी, जबकि O के केस में रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती। तो इस तरह ये 4 मेन ब्लड ग्रुप बनाए गए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में 1925 यानी एग्जैक्ट 24 ईयर्स आफ्टर कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बर्नस्टीन। बर्नस्टीन ने क्या किया? प्रोवाइड जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO सिस्टम। इसने ABO सिस्टम की जेनेटिक बेसिस को आइडेंटिफाई किया। अब वो जेनेटिक बेसिस क्या थी? इसने बताया कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन है I, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ABO सिस्टम। यानी पूरा ABO सिस्टम जो है वो इस I जीन के ऊपर जो है वो चल रहा होता है
और इस आई जीन की हमारे पास 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। आइए ज़रा इनको देखते हैं। सो हमारे पास ये जो आई जीन है इसकी एक फॉर्म है आई ए, एक फॉर्म है आई बी, और एक इसकी फॉर्म है स्मॉल आई। ये 3 इसकी ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या हैं, फॉर्म्स हैं। अब अगर मैं बात करूं आई ए की, तो आई ए करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, ये करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी, और ये नो एंटीजन, ये कोई भी एंटीजन पैदा नहीं करता। ये 3 अलील्स हैं। अब इन 3 अलील्स के इंटरेक्शंस देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि डोमिनेंसी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अलील्स के आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। तो आइए ज़रा इंटरेक्शंस को देखते हैं। अगर इंटरेक्शंस में जाएं तो हमारे पास ये जो आई ए और आई बी हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ को डोमिनेंसी वाला रिलेशन रखे हुए हैं। को डोमिनेंसी वाला रिलेशन रखे हुए हैं, जबकि ये दोनों सेपरेटली अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों आई के साथ कंप्लीट डोमिनेंसी वाला रिलेशन रखे हुए हैं। कंप्लीट डोमिनेंसी वाला रिलेशन रखे हुए हैं, यानी कि अगर आई ए और स्मॉल आई आ जाए तो हमेशा आई ए जो है वो शो होगा, और आई बी और स्मॉल आई आ जाए तो हमेशा आई भी शो होगा। लेकिन आई ए और आई बी दोनों इकट्ठे आ जाएं तो दोनों अपना अपना करैक्टर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस तरह ये जेनेटिक बेसिस है। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही ये जो है ये शुरू हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, और टिल डेथ ये चलता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। आइए ज़रा अब जेनेटिक बेसिस की बेस पे इसको देखते हैं कि जेनेटिक बेसिस की बेस पे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं। तो जेनेटिक बेसिस की बेस पे जो जीनोटाइप्स हमारे पास निकलती हैं, जीनोटाइप्स, आइए जी इनकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जीनोटाइप्स। सो जीनोटाइप्स, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास निकलती हैं इस केस में होगी आई ए या फिर आई ए और स्मॉल आई, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंसी है आई ए की स्मॉल आई के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बनेगी आई बी या फिर बनेगी आई बी और स्मॉल आई, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आई ए आई बी और यहाँ पे स्मॉल आई। तो इस तरह हमारे पास जो है ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हमारे पास बनती हैं जीनोटाइप्स की, जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या कर रही होती हैं, शो कर रही होती हैं। अब इन्हीं के अंदर एक और चीज़ हमारे पास होती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और जैसे ही बर्थ हो जाती है तो बर्थ के 1-2 महीनों के बाद ये प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, और ये आमतौर पे एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये होती हैं इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, और ये बनती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती हैं, और ये हमेशा जो हैं वो एंटीजन की क्या होती हैं, दुश्मन होती हैं, एनिमीज होती हैं। यानी एंटीबॉडीज़ का मेन पर्पस होता है टू किल एंटीजन। तो इनका जो मेन पर्पस है टू किल एंटीजन। तो हमेशा याद रखिएगा जब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो जब आपने बताना है एंटीबॉडीज़, तो कभी भी वो एंटीबॉडी नहीं होगी
जो उसके अंदर एंटीजन होगी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम एक और कॉलम जो है वो लेते हैं, उसकी रोज बना लेते हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी बॉडीज के कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं। तो अगर तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी जो है वो बी होगी। कभी भी वो ए एंटीबॉडी नहीं रखेगा, क्योंकि एंटीबॉडी का काम है एनिमी के तौर पे ट्रीट करना ए को और उसको किल करना। तो ए अगर एंटीबॉडी ए ही पैदा कर ले तो ए और ए दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो फाइट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं अग्लूटिनेशन, यानी क्लम्प बन जाना। रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, देन दे विल क्लम्प टुगेदर, और वहाँ पे गुच्छा सा बन जाएगा और ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज इफ बोथ आर सेम देन दे विल compete with one another and this phenomena will be considered as clumping of RBCs, यानी अग्लूटिनेशन ऑफ RBCs। तो अग्लूटिनेशन हो जाएगी। अब जब B है तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगी A के खिलाफ, यानी ब्लड ग्रुप A अपने पास ये शो कर रहा है कि मेरे पास A है, मैं B को आने नहीं दूंगा। B शो कर रहा है मेरे पास B है, मैं A को आने नहीं दूंगा। अब जब हम बात करेंगे AB की, तो AB में एंटीजन AB है और एंटीजन B भी है, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी नथिंग। क्योंकि अगर ये A और B बना लेता है तो इसकी अपनी ही एंटीजन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और अग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्प जो है वो बन जाएंगे। जबकि अगर हम O की बात करें तो उसमें एंटीजन A भी नहीं है, B भी नहीं है, तो वो A के खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करेगा, B के खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी उसके अंदर एंटीबॉडीज A भी होंगी और B भी होंगी। तो इस तरह जो एंटीबॉडीज हैं उनकी फॉर्मेशन होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो एंटीजन होगा हमेशा उसके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती। हाँ, जो एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। जैसे ए में एंटीजन बी नहीं थी तो बी के खिलाफ उसने इम्यूनिटी बना ली, बी में ए नहीं थी तो ए के खिलाफ बना ली, ए बी में दोनों है तो वो कभी भी इम्यूनिटी नहीं बनाएगा, और ओ में चूंकि दोनों एंटीजन नहीं है तो उसने ए और बी दोनों के खिलाफ क्या कर ली है, एंटीबॉडीज बना ली है, इम्यूनिटी बना ली है। अब याद रखिएगा ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, मैंने अभी बताया कि एंटीबॉडीज आर इन प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा में होते हैं। तो जब ये प्लाज्मा में होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं एंटी सीरम या एंटी सीरा, मल्टीपल्स हो तो एंटी सीरा। तो हमारे पास एंटीबॉडीज और प्लाज्मा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंटी सीरा कहते हैं। अब एंटीबॉडीज जो है इनका बेसिक काम क्या है, एंटीजन को किल करना। आइए जरा बात डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसका ब्लड किसको लगाया जा सकता है और क्यों लगाया जा सकता है। तो आइए जी एक और कॉलम हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब की बार मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन की। ट्रांसफ्यूजन की किसको कौन सा ब्लड लगेगा, ए को याद रखिएगा हमेशा ए लगता है, थोड़ी सी मिकदार में ओ भी लग सकता है, क्योंकि ओ के पास जो है वो किसी किस्म के कोई एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है। तो जैसे ही ओ को आप ए में लगाएंगे तो इसके एंटीबॉडीज जो हैं वो क्विकली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। बी वाले को ब्लड ग्रुप बी भी लग सकता है, ओ भी लग सकता है। ए बी वाले को ए भी लग सकता है, बी भी लग सकता है, ए बी भी लग सकता है, ओ भी लग सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं हैं। इसलिए इसमें ए बी ओ ये चारों के चारों ब्लड लग सकते हैं, और ओ वाले में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लड लगता है, वो ओ है। अब हमारे पास याद रखिएगा
मैं बी का ब्लड ए को नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये है कि बी के पास जो एंटीजन है वही एंटीबॉडी ए के पास है। मैं ए को कभी भी बी में नहीं लगा सकता क्योंकि बी के पास जो एंटीबॉडी है वो उसके पास एंटीजन है और इसके पास जो एंटीजन है वो उसके पास एंटीबॉडी है, तो क्लम्प बनना शुरू हो जाएंगे। अब इस ट्रांसफ्यूजन के मुताबिक ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए बी, वो कंसीडर होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये तमाम ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। और ओ चूंकि सबको लग सकता है, ओ उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको ब्लड लग सकता है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा ओनली फॉर स्मॉल ट्रांसफ्यूजन कभी भी ज्यादा मिकदार में ओ लगाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फर्ज कीजिए अगर मैं ये ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को लगाता हूं या बी को लगाता हूं, फर्ज कीजिए मैं बी को लगा रहा हूं, तो ओ के पास जो है वो एंटीबॉडीज हैं बी, उसके पास है एंटीजन बी, तो ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन को क्या कर देगी? किल कर देगी। तो अग्लूटिनेशन तो जरूर होगी, लेकिन हाफ जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो किल हो जाएंगे और हाफ नहीं होंगे और प्लाज्मा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए को लगाता हूं तो इसकी जो एंटीबॉडीज ए हैं वो उसके एंटीजन ए को किल कर देंगे और बी के साथ क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो अग्लूटिनेशन तो होती है थोड़ी सी मिकदार में, इसलिए कोशिश करते हैं ओ को ना लगाया जाए। लेकिन अगर कोई और ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा तो ओ जो है वो लगाया जा सकता है, बट ओनली फॉर स्मॉल ट्रांसफ्यूजन, सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में। अदरवाइज कोशिश की जाती है कि लगाया ना जाए। तो इस तरह आज का लेक्चर जो था वो था मल्टीपल अलील्स के बारे में, जिसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अगर हम इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस को देखें तो हमारे पास ये जो टॉपिक है ABO सिस्टम, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। हाँ, अगर पूछा जाए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स क्या बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह क्या बन सकते हैं, तो आइए ज़रा उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस आज के लेक्चर में पहली बात, मल्टीपल अलील बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारे पास आई अलील है, आई जीन है, इसके जो ये तीन हमारे पास अलील्स हैं, ये क्या क्या पैदा करते हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से जो है वो मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एंटी सीरम या एंटी सीरा की जो डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट, O को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको मालूम होनी चाहिए। इस लेक्चर में मैंने आपको गाइड कर दिया कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं और MCQs क्या बनते हैं, और ये पूरा लेक्चर जो है वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।